नमस्कार। ईआईए यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लैंड यूज एंड लैंड कवर यानी एलयूएलसी डेटा की। अब सोचिए, कोई भी बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भारी उद्योग हो, माइनिंग हो या कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनाना हो, उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, यह हम कैसे जान सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है एकदम सटीक और प्रामाणिक जमीनी डेटा से। और आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि ये डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, एलयूएलसी डेटा का बेसलाइन सेट करना, फिर सैटेलाइट मैपिंग, प्राइमरी डेटा जुटाना, सेकेंडरी डेटा की क्रॉस चेकिंग, प्रभाव की रिपोर्टिंग और आखिर में क्यूएमएस इंटीग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, यानी एलयूएलसी डेटा का बेसलाइन स्थापित करना। अब बेसलाइन सेट करने में सबसे अहम चीज क्या है? वो है ग्राउंड ट्रूथिंग। नाम से ही साफ है, जमीनी हकीकत का पता लगाना। देखिए, सैटेलाइट के नक्शे पर जो हरियाली दिख रही है, क्या वो वाकई घने पेड़ हैं या सिर्फ झाड़ियां? ये पता लगाने के लिए आपको सीधे साइट पर जाना पड़ता है और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के जरिए भौतिक जांच करनी पड़ती है। यही वो तरीका है जो सिर्फ कागजी अनुमानों को ठोस वास्तविकता में बदलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे चरण पर, सैटेलाइट मैपिंग और सॉफ्टवेयर यानी अंतरिक्ष से नज़ारा। अब ये बहुत दिलचस्प है। अंतरिक्ष से डेटा लेना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसके लिए बहुत ही सख्त क्वालिटी ऑडिट के नियमों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आपका जो सैटेलाइट डेटा है उसमें बादलों का कवर 10% से कम होना ही चाहिए, वरना पूरा स्पेशल डेटा खराब हो सकता है। इसके साथ ही आर्कजीआईएस, क्यूजीआईएस या एडास जैसे अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना जरूरी है। और हाँ, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और कप्पा गुणांक के जरिए इस डेटा की सटीकता को क्रॉस चेक करना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन देखिए, सिर्फ हाईटेक मैप्स काफी नहीं है, इसलिए आते हैं तीसरे स्टेप पर, प्राइमरी डेटा और साइट इन्वेस्टिगेशन, बूट्स ऑन द ग्राउंड। प्राइमरी डेटा एकदम सॉलिड होना चाहिए क्योंकि ये सीधे फील्ड से आता है। इस प्रक्रिया में ईआईए कोऑर्डिनेटर और विषय विशेषज्ञों की टीम खुद साइट पर जाती है। वो साइट के हर कोने के सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वहां की ढलान और जल निकासी जैसी भौतिक चीजों को बारीकी से देखते हैं और फिर इन सारी डिटेल्स को अनिवार्य रूप से फील्ड लॉगबुक में दर्ज किया जाता है। कोई शॉर्टकट नहीं। जमीन के इस्तेमाल को कैटेगराइज करने के लिए हम इस तरह की एक स्टैंडर्ड डेटा शीट का उपयोग करते हैं, चाहे वो कृषि भूमि हो, जंगल हो या फिर कोई बंजर जमीन। हर एक क्लास को मापना होता है और सबसे जरूरी बात, हर कैटेगरी के आगे भौतिक रूप से ग्राउंड ट्रूथ वेरीफाइड का मार्क लगना चाहिए। इससे पूरे डेटा में एक पक्की एकरूपता बनी रहती है। प्राइमरी डेटा तो आ गया, लेकिन अब चौथा स्टेप बहुत क्रिटिकल है, सेकेंडरी डेटा की क्रॉस चेकिंग, यानी भरोसा करें पर जांचें। मान लीजिए आपने प्राइमरी डेटा तो खुद जुटा लिया, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है, यानी जो आपने डेस्क रिसर्च या बाहरी सोर्सेज से लिया है, वो आपकी सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। इसलिए सेकेंडरी डेटा को प्रोजेक्ट साइट पर क्रॉस वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। अगर आपने बाहरी, बिना वैलिडेट किए गए डेटा पर भरोसा कर लिया, तो यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा इम्पैक्ट प्रेडिक्शन मॉडल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब जब हमारा डेटा पूरी तरह से वैलिडेट हो गया है, तो हम बढ़ते हैं 5वें चरण की ओर, भविष्य का अनुमान लगाना और रिपोर्टिंग। यहीं पर टेम्पोरल चेंज एनालिसिस का असली जादू दिखता है। ये टेबल हमें दिखाती है कि कैसे हम गणितीय रूप से बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके जरिए हम बता सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के आने से समय के साथ कृषि भूमि, जंगलों या निर्मित क्षेत्र में किस दर से और कितना शुद्ध बदलाव या नेट चेंज आएगा। और ध्यान रहे, रिपोर्टिंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ आने वाली परेशानियां गिनाना नहीं है। अगर प्रोजेक्ट के कारण जमीन का अधिग्रहण हो रहा है या पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हर एक प्रभाव के लिए एक साफ और अचूक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी यानी बचाव का तरीका होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये तय करना है कि उन रणनीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब इन सब चीजों को बिना किसी गलती के एक साथ पिरोने के लिए हमें चाहिए एक मजबूत सिस्टम। तो हमारा छठा और आखिरी स्टेप है क्यूएमएस इंटीग्रेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्यूएमएस। आप इसे डेटा अखंडता का एक अभेद्य रक्षक मान सकते हैं। ये सिस्टम एक ही समय में आपके फील्ड इन्वेस्टिगेशन और लैबोरेटरी दोनों की प्रक्रियाओं पर कड़ी नजर रखता है।
ताकि किसी भी लेवल पर चूक की कोई गुंजाइश ही न बचे। कुछ लोग सोचते हैं कि QMS महज एक कागजी प्रक्रिया है या रेड टेप है। बिल्कुल नहीं, ये पहली बार में ही सही काम करने का एक कल्चर डेवलप करता है। इसका इंटीग्रेशन काम के दोहराव और फालतू की बर्बादी को रोकता है, और अल्टीमेटली ये इन जटिल पर्यावरणीय आकलन की क्वालिटी को इतना सुधार देता है कि आपकी ब्रांड इमेज खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। इस बात की अहमियत को आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के इस बयान से समझ सकते हैं। आज हमारे पास 170 से ज्यादा मान्यता प्राप्त कंसल्टेंट संस्थाएं हैं जो एक बेहद कठोर प्रक्रिया से गुजरी हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ग्रीन नियमों का सख्ती से पालन करना और उच्च गुणवत्ता वाले असेसमेंट करना अब हमारे देश के लिए नेशनल लेवल की प्रायोरिटी बन चुका है। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, अंतरिक्ष से लिए गए सैटेलाइट डेटा से लेकर नीचे जमीन की मिट्टी तक एकदम सटीक डेटा कलेक्ट किए बिना पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की सही भविष्यवाणी करना पूरी तरह नामुमकिन है। सवाल ये है कि अगर हमारा बेसलाइन डेटा ही गलत हो तो हम भविष्य के अनुमानों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और क्या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर्यावरण से जुड़े इस अनमोल डेटा की अखंडता को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।